माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं आपको रीजनिंग में जो सेट आता है यानी कि एक समुच्चय आता है उसका पार्ट 2 कराऊंगा। मैंने एक पार्ट करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देखिए। मैंने उसमें बताया कि आपको क्या अप्रोच लानी है इन क्वेश्चन को करने में। तो आज मैं दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। इसमें जो मैं करा रहा हूँ, जो CHSL का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो रीजनिंग में क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट क्या पूछा जा रहा है। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, ये भी SSC कराती है, तो उसमें जो रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस लॉजिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगे जो CHSL के एग्जाम है या जो भी एग्जाम NTPC, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, पहले आप उसे देख लीजिए और फिर इसे देखिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे से मैं और भी वीडियो ला सकूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इस पर लॉजिक ढूंढना पड़ता है। तो हम इस पर जो भी लॉजिक ढूंढेंगे इस पर, तो ये लॉजिक जो है यहाँ फॉलो होना चाहिए। तो सेम लॉजिक से यहाँ भी हम आंसर पे टिक करते हैं, और वो लॉजिक जो भी लॉजिक होगा वो और ऑप्शन में फॉलो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। लॉजिक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जो भी आप लॉजिक इस पे लगाओगे वो एक से ज़्यादा ऑप्शन पे फॉलो नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है 15, 556, 331। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है उसमें लॉजिक ये लग रहा है, अगर आप 556 में से 15 का स्क्वायर, ये पहले वाले टर्म का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, आप 556 में से 225 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, थर्ड टर्म मिलता है 331। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। अब आप यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। तो आप अगर ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड वाला, तो आप देखिए बीच वाले टर्म में से आपको घटाना है 159 में से आपको 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर घटाना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और आपको क्या मिलेगा थर्ड टर्म। तो 81 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया आपका 8 और 15 में से 8 गया 7। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप इस पर टिक कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया इंग्लिश में ऐसे पूछा जाता है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसमें जो लॉजिक लगेगा आपको देखना है कि क्या लगेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 12 में से 4 घटाते हैं, यानी कि 12 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, थर्ड टर्म मिलता है। और फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसी 4 घटाया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है, बीच वाला टर्म 12 चक्को 48। ठीक है, और यहाँ पे अब यही सेम यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 15 में से हम 3 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 12 थर्ड टर्म, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 15 3 45। ठीक है, एक ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। ठीक है, इससे आपका ये आंसर। अब दूसरा लॉजिक आप ये भी कह सकते हैं, अगर हम 12 में से फर्स्ट और लास्ट टर्म को घटाते हैं 8 तो आपको क्या मिलता है 4, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, 4 मिलता है और फिर इसी 4 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ भी 15 में से 12 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है 3 मिलता है, और इसी 3 को आप पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है बीच वाला टर्म। समझ में आ गया होगा कैसे लॉजिक लग रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि एक से ज़्यादा लॉजिक हो सकते हैं, बस आपको ख्याल ये रखना है कि वो लॉजिक सिर्फ एक ही ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए, हर ऑप्शन में फॉलो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, तो ये है, इस पे आपको ढूंढना है कि इस पे क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, इस पे आप देखते हैं इस पे कैसे करते हैं हम।
तो इसका जो लॉजिक है जो मुझे नज़र आ रहा था, अगर आप 15 पे 49 को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 64 मिलता है। और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 192, और 192 पे 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो आपको कितना मिलता है 201 मिलता है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ भी ढूंढेंगे, यहाँ हम ढूंढेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 29 प्लस 91 को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा आपका, ये आपका आता है 120, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आया 360, और इस पे इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 369। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें दूसरा लॉजिक भी हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में जो लॉजिक फर्स्ट में आएगा आप उससे सॉल्व करें और वही ऑप्शन में भी फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 13, 17, 442। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो लॉजिक है इसमें ये है, आप पहले 13 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आएगा 221, इसका डबल जो है आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थर्ड टर्म है इसका डबल। तो मैंने ऑप्शन में देखा 18 और 15 को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका डबल किया तो आपके पास थर्ड टर्म आ गया। समझ में आ गया होगा। लॉजिक आपको देखना है, लॉजिक क्या है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही करना है, पहले 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन, आपको थर्ड टर्म जो भी आ रहा है उसको डबल करना है, तो थर्ड टर्म आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है आपका पहला और सेकेंड, यानी कि ये जो पहला है सेकेंड है, पहले और सेकेंड को आपको ऐड करना है, जोड़ना है, और इसको आपको जोड़ के जो भी आ रहा है ये आपका कितना आएगा 1290 आएगा। इसका हाफ जो है वो क्या है आपका थर्ड टर्म है। समझ में आ गया होगा, इसका हाफ जो है आपका वो थर्ड वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम लॉजिक ढूंढते हैं, यहाँ पे हम थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको करना तो शुरू से पड़ेगा, लेकिन आपको जल्दी देखना है। अगर आप इसको जोड़ते हैं 5 5 10 आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 6 7 12, ऐसे करके आप 13 6 7 13 1300 आपका 50 हो जाएगा। फिर उसको डिवाइड करना है, आपको सारे चेक करने हैं, तो आपको आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे थर्ड चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम बचेगा, ये तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही लॉजिक मैं आपको सिर्फ इसमें जो बता रहा हूँ लॉजिक क्या आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा CHSL के एग्जाम में, किसमें लॉजिक आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो को प्रेफर करें, आपको लॉजिक पता चलेगा और आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, तो थर्ड वाले को करेंगे तो यहाँ से 455 प्लस 573 अपॉन 2 करना है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 3 8 और 7 5 12 2 1 और 10 आया। इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 514। ठीक है, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे करना है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया है आपको कि उसमें आपको क्या जरूरी बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे आपको स्क्वायर क्यूब ये सारे याद होने चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं कोई नंबर जो है इसी का आगे पीछे है या नहीं है, तो इससे आपका लॉजिक जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और दिमाग में सबसे पहले आपको यही लाना है। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे है, ठीक है, इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 42 मिल रहा है। ठीक है, 42 मिल रहा है। तो यहाँ पे 7 से कैसे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 है तो 6 में +1 करके मल्टीप्लाई करना है 7 42 को। अब 42 में आपको क्या करना है, 42 में आपको 3 ऐड करना है, 45 आएगा, और इस 45 को फिर 42 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ रहा है 1890 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे इसे, यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़्यादा करना है तो आपके पास 6 आएगा, और 6 पे आपको 3 जोड़ना है 9, और फिर 9 आके आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको 54। इसमें एक लॉजिक और मुझे ध्यान में आ रहा है, ये भी हो सकता है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले।
तो इसमें हम लगा सकते हैं, अगर 6 छक्का 36, 36 + 6 42 हो जाएगा। तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, शायद ये नहीं आ पाएगा 42 का। तो उसमें 42 का स्क्वायर किया आपका 1764 हो जाएगा। तो 1764 में अगर हम पहला टर्म 6 36 जोड़ लें तो हमें 1890 नहीं मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, शायद ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आपको ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। और भी लॉजिक हो सकते हैं इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लॉजिक है, और भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है जो भी लॉजिक होगा वो और ऑप्शन में फॉलो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब आपको क्या करना है, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर और पहला जो टर्म है इसका क्यूब माइनस करना है, 2 का क्यूब, यानी कि आपका कितना आएगा 49 - 8 करोगे तो आपको बीच वाला टर्म मिलेगा। तो ये आपका 41 हो गया। ऐसे ही आपको ऑप्शन में करना है। आप ऑप्शन देखेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब, ये आपका कितना आ जाएगा 121 माइनस 4 का क्यूब 64। तो ये आपका कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसका आपको स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को माइनस करके जो भी आ रहा है वो बीच वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम कैसे करेंगे, अगर आप देखते हैं इसमें पहले दो टर्म को ऐड करते हैं, 8 + 6 आपके पास कितना आएगा 14 आएगा, और 14 में से 9 घटाते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ आप करते हैं, यहाँ पे आप करेंगे 5 + 3 आपके पास 8 आएगा, और 8 में से आप 3 घटा रहे हैं तो आपके पास 5 आ रहा है। तो यानी कि ये फॉलो कर रहा है, सेम लॉजिक है, ठीक है। यही हमें सेम संबंध बताना था, लिखा भी रहता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें एक लॉजिक और लगता है, एक लॉजिक और लग रहा है। आप देखेंगे अगर आप इन सारे टर्म को ऐड करते हैं, 8 × 6 = 14 और 14 × 6 = 20 × 3 = 23, ठीक है। 8 + 6 + 9 करते हैं तो आपको 23 मिलता है। और यहाँ पे भी आप ऐड करते हैं 5 + 3 + 3 आपके पास कितना मिलता है 11। तो आप देखेंगे ये दोनों क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो ये लॉजिक भी यहाँ पे लग सकता है। अगर आप इसी लॉजिक को दूसरे ऑप्शन में लगाते हैं तो वहाँ कहीं भी ये नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भी एक आंसर है, ठीक है। ये भी एक लॉजिक है। तो आप इस लॉजिक जो भी आपके दिमाग में पहले आता है आप उसे यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि वो लॉजिक और ऑप्शन में फॉलो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो इसका नहीं है लेकिन फिर भी इसमें भी लॉजिक ही ढूंढना है, तो आप बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए 12 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 48 आता है, और इस 48 पे इसका 4 का स्क्वायर, यानी कि इस 4 का स्क्वायर आप ऐड कर लें प्लस 16 ऐड कर लें तो आपको क्या मिलता है, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 64 मिलता है। तो सेम आप यहाँ देखेंगे, अगर आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या आएगा 56, और इस पर आपको कितना जोड़ना है, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 72 मिलेगा। 6 × 6 = 12, 1 5 × 1 6 और 1 7, 72 मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा लॉजिक इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 63 124। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान में ये रखना है कि ये स्क्वायर या क्यूब या इसके नज़दीक तो नहीं है। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये क्यूब के नज़दीक है, या आप कह सकते हैं स्क्वायर के भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी देखें ये क्यूब के नज़दीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, एक कम है, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। 3 का क्यूब -1 आपको क्या मिला 27 मिला। उसके बाद आप देखेंगे ये 63 है, 4 का क्यूब -1 आपको क्या मिला 64, -1 कितना होता है 63। उसके बाद आप देखेंगे 5 का क्यूब -1 आपको कितना मिलेगा 124। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये क्यूब स्क्वायर याद रखना है और देखना है कि ये नंबर इसके नज़दीक तो नहीं है। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ भी ढूंढना है कि आपको देखना है कि 3 4 5 का क्यूब -1 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 का क्यूब +1 है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का 6 का क्यूब +1 है, 7 का क्यूब +1 है, हमें -1 चाहिए। 125 है, 216, ये तो सीधे सीधे क्यूब में, तो ये भी नहीं होगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 63, यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब -2 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, हमें सिंगल चाहिए। तो इसकी ये आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो इसमें जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा, 4 का क्यूब -1 63 आ गया, 5 का क्यूब
-1 124 आ गया, और 6 का क्यूब -1 आपका कितना आ गया 215। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 4 67 20। तो इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप इस लॉजिक को ऐसे कर सकते हैं, अगर आप 4 का क्यूब +3 करें तो आपको कितना मिलेगा? 64 + 3 67 मिलेगा। ठीक है। और आप फिर 4 को एक ज़्यादा नंबर, 4 से एक ज़्यादा नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 20 मिलता है। ठीक है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आप कहेंगे आपको क्या करना है? 3 का क्यूब +3 करना है, यानी कि 27 + 3 बीच वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है। यहाँ भी हमें बीच वाला मिला था तो 30 मिल रहा है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे एक ज़्यादा से, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल रहा है। 3 चक्को 12। तो आपने देखा सेम लॉजिक यहाँ भी फॉलो हुआ, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 88 296। ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है। इसमें जो लॉजिक है, एक से ज़्यादा लॉजिक भी फॉलो हो सकते हैं। इस पर आप करेंगे, अगर आप 16 + 88 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आता है? 104 आता है। और 104 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 312 आता है। और इसमें आपको पहला वाला टर्म, ये जो पहला टर्म है, इसको घटाना है। तो इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 296 मिलेगा। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कैसे करना है। 16 + 88 को ऐड करके 104 आया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से पहला टर्म घटा दिया 296। तो सेम लॉजिक यहाँ पे करेंगे। 12 + 66 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 78। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 8 = 24, 2 7 × 21 2 23, 234। 234 में से माइनस क्या करना है? पहला वाला टर्म 12 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? 222 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको इसको कैसे करना है। और अगर इसमें आप दूसरा लॉजिक देखेंगे, अगर जिसके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 16 × 5 = 80, और 80 में क्या ऐड करना है? इस 16 का आधा, तो आपके पास क्या आ रहा है? 88 आ रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? 16 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 से मल्टीप्लाई करके 288 आ रहा है। इसमें भी आपको 16 का आधा जोड़ना है तो आपको थर्ड टर्म मिल रहा है। थर्ड टर्म क्या है? 296 मिल रहा है। सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगाएंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 5 = 60, प्लस इसमें पहले वाले टर्म का हाफ कर जो ऐड कर लिया तो आपके पास कितना आएगा? 66। फिर आपको 12 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा 216, प्लस 12 का आधा ऐड करना है तो 222। ठीक है। तो कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है। कितने सारे लॉजिक हो सकते हैं, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लॉजिक सिर्फ एक ही ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। जो आपके दिमाग में पहले लॉजिक आता है आप उसे से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 10 50 1250। तो इसको आपको कैसे करना है? ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप अगर 5 को 2 से गुणा करते तो आपको 10 मिलता है। ठीक है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप 5 को, यहाँ पे मुझे एक लॉजिक और ध्यान में आ रहा है, अगर 3 का स्क्वायर 9 + 1 और 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर, नहीं ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। अगर 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहला टर्म 10 मिल रहा है। उसके बाद आप 5 का स्क्वायर करें। ठीक है। 5 का स्क्वायर, और फिर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इससे 50 मिल रहा है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आपने 5 का क्यूब किया, फिर इसको पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है? 1250 मिल रहा है। ठीक है। ये कह सकते हैं। और यहाँ पे 125 × 10 1250 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से तो आपको पहला टर्म मिला 4। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, 2 का स्क्वायर किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, सेकेंड टर्म मिला। फिर 2 का आपने क्यूब किया, और पहले वाले टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 8, और पहले वाला टर्म जो है आपका
2 है, सॉरी 4 है, तो 8 चक्कू 32। तो लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये आपका आंसर हो सकता है पहला वाला। पहले आपने कैसे करना है, पहले आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर 5 के स्क्वायर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 50, फिर 5 के क्यूब को आपने, ये जो है ये पहला टर्म है, पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आपको थर्ड टर्म मिला 1250। यहाँ पर भी सेम 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4 पहला टर्म, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 8 दूसरा टर्म, फिर आपका 2 का क्यूब इंटू 4 32। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसमें और भी लॉजिक हो सकता है, अगर आप देखें तो अगर 10 का क्यूब प्लस 10 इंटू 50 करेंगे तो आपका 25 1250 आ जाएगा, लेकिन आपका 8 दूनी 16। अगर आप यहाँ पे 4 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा बीच वाला टर्म, क्योंकि 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यही आपका लॉजिक है, हो सकता है दूसरा भी हो। अगर आपको ध्यान में आता है तो आप कमेंट करके मुझे भी बताएं। जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें और इससे अच्छा लॉजिक हो सकता है तो आप वो मुझे बताएं, मैं भी वहाँ से देख लूँगा। ठीक है, कौन सा लॉजिक है आप कमेंट में करें, जिससे और बच्चों को भी पता चल सके कि उस क्वेश्चन का और भी लॉजिक हो सकता है। तो आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 6 42। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे आपने देखा है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 से आपको 6 मिला, यानी कि 3 कहाँ से आया, इस 2 में आपने +1 किया और उससे मल्टीप्लाई किया 6। अब इस 6 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो आपको 42 मिला। तो 7 कहाँ से आया, 6 में +1 ऐड किया। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये आपका क्या था, ये आपका पहला टर्म था, ये आपका दूसरा टर्म था, ये आपका तीसरा। कैसे किया आपने, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से क्यों किया, +1 किया, 6 आया, 6 को फिर +1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म आया। तो सेम लॉजिक हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे, 2 से, यानी कि +1 किया, तो आपको क्या मिला, सेकेंड टर्म मिला। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसमें +1 करके मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, आपको थर्ड टर्म मिल गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको थर्ड टर्म मिल गया, तो आपका आंसर ये है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब इसमें करते हैं, क्या लॉजिक लगेगा आपको देखना है। तो इसमें अगर आप लॉजिक देखते हैं, अगर आप 6 में से 2 माइनस करते हैं, 6 में से 2 माइनस करते हैं, आपको 4 मिलेगा, और इस 4 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चक्को 32 आपको थर्ड टर्म मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यह आपका सेकेंड था, सेकेंड माइनस फर्स्ट किया, और उसके बाद जो भी माइनस आया इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया, थर्ड टर्म आ गया। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। इस ऑप्शन में देखते हैं, 18 में से हमने क्या माइनस किया, 8 माइनस किया, आपके पास 10 आया, और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8 से, तो आपके पास क्या है, थर्ड टर्म आया, 80 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 11 17। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, अगर आप 11 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 187 आता है, और 187 में आप सेकेंड टर्म ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म ऐड करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिलता है 204। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला और दूसरे टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया, जो भी आया मल्टीप्लाई करके इसमें आपने सेकेंड टर्म को ऐड किया, 204 है। तो अब सेम लॉजिक यहाँ भी देखेंगे, हम 12 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 12 एकम 12, 2 1 12 9 24 और 1 25, 252। और इसमें हमने ऐड क्या करना है, सेकेंड टर्म। अगर 21 ऐड करते तो आपको क्या मिलेगा, 2 और 1 3 5 2 7 273, तो आपको तीसरा टर्म मिल गया। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 52 48 64। तो इसमें आपको सोचना है कि इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसमें आप लॉजिक लगाएंगे तो आप देखेंगे, अगर 52 में से हम 48 घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और इसका क्यूब जो है वो थर्ड टर्म है। ठीक है, थर्ड टर्म है, समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है, और फिर उसका जो भी आएगा उसका क्यूब कर रहे हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है। तो यहाँ लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे हमने 52 में से 92 में से 90 माइनस किया, आपके पास 2 आया, और इसका क्यूब जो है वो आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया हो। तो ये ऑप्शन थर्ड
फॉलो हो रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 में से 90। इसमें एक और फॉलो कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि जो ये है ये आपका 2 से डिविजिबल है, सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि थर्ड ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है। यहाँ आपका ये संख्या 2 से नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है और यहाँ पे ये नहीं है। तो आपका ये लॉजिक भी फॉलो हो सकता है कि मैंने आपको बताया था लॉजिक वो होगा जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फॉलो होगा, यानी कि जो लॉजिक यहाँ आप निकाल रहे हो वो यहाँ भी 2 ऑप्शन में फॉलो नहीं होना चाहिए। तो आप ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे भी आपका आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये तो मुझे सीधे सीधे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म आ रहा है, 12 इंटू 8 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे 7 इंटू 9 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 63, 9 सत्ते 63। पहला सेकेंड टर्म बीच वाला टर्म आपके पास आ जा रहा है। तो लॉजिक क्लियर है, यहाँ पे सिंपल है वाला। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे 36, 10, 16। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप करते हैं 10, 16 माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे, आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपने देखा ये बीच वाला टर्म है 10 और इसमें जो 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है तो आपने 4 माइनस करना है। तो 4 माइनस करके आपके पास 6 आएगा और इस 6 का आपको स्क्वायर करेंगे तो आपको पहला वाला टर्म मिलेगा। समझ में आया आपको कैसे करना है। 10 आपका सेकेंड टर्म है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपका थर्ड टर्म गया है ये 4 का स्क्वायर है तो आपको 4 माइनस करना है, 6 आया और 6 का स्क्वायर 36। तो सेम लॉजिक यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो आपका सेकेंड टर्म जो है पहले 11 है, इसमें से आपको देखना है ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो आपको 2 माइनस करना है, आपके पास कितना आएगा, 9 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 81। पहला टर्म आ गया। तो आपको लॉजिक क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको एक बार और बताता हूँ क्या लॉजिक है इसमें। सेकेंड टर्म है और आपको ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 2 माइनस करना है, 9 आया, फिर 9 का स्क्वायर करना है, आपके पास कितना आएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे ये कैसे ध्यान में आ रहा है, मैंने ये देखा कि यहाँ पर 36 है और ऑप्शन में भी मैंने 36 जो देखा, मैंने कहा 6 का स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं से मेरे ध्यान में आया कि ये हो सकता है। एक और लॉजिक आप ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला वाला आपने देखा कि ये 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 6, और जो लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट है और ये लास्ट है, ये आपका कितना है, 16 है। तो आपने कहा ये 36 जो है ये आपका किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर, और ये जो 16 है ये आपका किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो आपने 6 और 4 को ऐड किया तो आपके पास कौन सा टर्म आ गया, बीच वाला टर्म आ गया। ठीक है, बीच वाला आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ये बीच वाला है, सेकेंड टर्म है। तो ये भी लॉजिक हो सकता है। आप यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, आपने कहा 81 किसका स्क्वायर है, 81 जो है 9 का है, और जो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 9 प्लस 2 को ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब आपको इन दोनों में से जो भी लॉजिक आपको सही लगता है आप उस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला लॉजिक जो सेकेंड मैंने बताया ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा सही लग रहा है, एकदम से ध्यान में आ जा रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं और आप पहला वाले से भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो करें। ठीक है, दोनों लॉजिक मैंने आपको समझा दिए, आप उसी से इसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 14, 24, 84। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसमें आप देखेंगे आप पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करें 14 और 24 को, और इसे 4 से डिवाइड करें। ठीक है, तो आपके पास कितना है, 4 छक 24 हो जाएगा और 4 छक 84, तीसरा टर्म आ रहा है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, इसमें हम करेंगे सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसमें हम करेंगे 18 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 2, 15 और ये 15 नम्मा 135 आ जाएगा। ठीक है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका थर्ड टर्म आ रहा है। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। 14 और 24 को मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया तो आपको थर्ड टर्म आया। 18 और 30 को मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, थर्ड टर्म आ गया आपका 135। तो आपका आंसर क्या हो गया, 18, 30, 135। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 11, 15, 400। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम 11, 15 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं 11 का स्क्वायर
और 15 का स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 11 का स्क्वायर 121 और आपके पास 15 का स्क्वायर आपका 225। तो आपके पास हो जाएगा 5 2 2 4 2 5 1 6 होगा, सॉरी, ठीक है, 5 1 6 और 2 2 4 हो गया, 2 346 आ रहा है। तो 346 आ रहा है। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अब हमें 400 बनाना है तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 + 15 ये आपका कितना होता है, 26 होता है। और 26 का दुगना 52 होता है। 26 का दुगना कितना होगा आपका, 52। और 52 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 54 ऐड करते हैं तो ये आपके पास 400 आ रहा है। ठीक है, एक लॉजिक ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 11 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर किया, इसको ऐड कर दिया, 346 आया। फिर उसके बाद मैंने 11 और 15 को ऐड करके 26, इसमें 2 जोड़, इसको दुगना किया 52 और 52 में 2 आपका 54 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और 54 ऐड किया तो 400 आया। अब यही लॉजिक हम यहाँ देखते हैं इस ऑप्शन में, 12 का स्क्वायर किया, 17 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये आपका कितना आया, आपका 12 का स्क्वायर आपका 144 और 289। तो ये आपका जो ऐड करके आया ये आपका आया 433 आया। ठीक है, 433 आया। और उसके बाद मैंने इन दोनों को यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, 12 + 17 ये आपका कितना होगा 29। और 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ आपका 29 दूनी 58। और 58 में मैंने फिर 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड किया था तो 2 ऐड किया तो आपके पास कितना आएगा 60। और 60 यहाँ पे ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 6 3 9 493। तो ये आपका लॉजिक फॉलो हो रहा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 17 493। यहाँ पे और भी कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, वो आपको देखने हैं। मुझे जो पहले ध्यान में आया यही आया तो मैं इसी से करूँगा। इससे ईजी भी इसका लॉजिक हो सकता है। अगर आपको ध्यान में आए तो आप कमेंट में ज़रूर करें, उसमें बताएं कि ये लॉजिक भी इसका संभव है। ठीक है, इसमें अगर मैं और लॉजिक देखूं तो 12 17 स्क्वायर तो कहीं पे है नहीं, क्योंकि वहाँ 400 493। तो ठीक है, अभी ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर रहा है और आंसर भी हमारा आ गया। तो आप इसे वो कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉजिक को आप देख सकते हैं। और भी अगर लॉजिक आपके ध्यान में आता है तो आप कमेंट में जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 22वां। तो इसमें आपको कैसे करना है, इसमें आप देखेंगे आप 26 में से 18 घटाते हैं। ठीक है, ठीक है, 18 घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है 8 मिलता है। और इस 8 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से, तो आपको क्या मिलेगा 18 8 144, बीच वाला टर्म मिल जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपको लास्ट टर्म में माइनस करना है और फिर जो भी आ रहा है उसको 18 से मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म से, तो आपके पास क्या आ रहा है बीच वाला टर्म आ रहा है। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे, तो इस ऑप्शन में लगाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे 21 में से 12 घटाया तो 9 आया और इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बीच वाला टर्म आ गया 12 नम्मा 108 आ गया सेकेंड टर्म। तो आपका ये आंसर हो जाएगा थर्ड। इसमें अगर आप कोई और लॉजिक देखें तो 18 8 आप ये भी कह सकते हैं 18 को हमने 8 से, अगर आपके दिमाग में आ रहा है सेम ही चीज़ है वो भी, 18 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 144 आया और फिर आपके पास 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया और 18 में ही आपने 8 जोड़ा तो आपके पास पहला टर्म आ गया। या आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे 12 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया 108 आया और फिर 12 में आपने क्या जोड़ा, 12 में आपने जो भी इसका इस जिससे मल्टीप्लाई किया उसे जोड़ा, 12 9 21 आ गया। तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, सेम ही बात है। जो आपको पहले क्लिक कर रहा है आपके माइंड में आप वो करें। मेरे माइंड में पहले ये क्लिक किया कि इनका डिफरेंस अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 144 मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस से हमने मल्टीप्लाई किया 12 को थर्ड टर्म को तो 108 मिला बीच वाला। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा थर्ड होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 31 18 7। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये सिंपल लग रहा है मुझे। अगर आप 31 + 18 को ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 49 आएगा और 49 जो है थर्ड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप 90 और 54 को ऐड करते हैं इस ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में 90 + 54 आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और ये थर्ड टर्म 12 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लॉजिक सिंपल है। पहले दो टर्म को ऐड किया वो थर्ड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 26, 144, 18। ये तो हम अभी करा चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो गया। ठीक है, 26, 18 ये वाला रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये अभी इसमें हमें लॉजिक बताया था, इनका डिफरेंस जो है उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 144 होगा। ठीक है, रिपीट हो गया। और 31, 18, 7 ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, इसमें इन दोनों का सम जो है वो 7 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। तो इसमें देखेंगे ये कैसे। ठीक है, इसमें अगर आप देखते हैं इसमें जो लॉजिक आ रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस 25 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, थर्ड टर्म मिल रहा है। ठीक है, 39 आ रहा है। इसका स्क्वायर माइनस करके आपको थर्ड टर्म मिल रहा है, थर्ड वाला मिल रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी करेंगे चौथे ऑप्शन में 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी कि आपका कितना आएगा 144 माइनस आप कितना करेंगे, यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर माइनस 9 का, 144 माइनस 81 करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है 63 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, लॉजिक सिंपल है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 7, 15, 31। तो ये तो मुझे इजी लग रहा है। आपने देखा 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 14 आया, प्लस 1 ऐड किया 15 आ गया। फिर 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 30 प्लस 1 31, यानी कि समझ में आ गया होगा आपका। पहला टर्म ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 7 दूनी 14 प्लस 1 15, फिर 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 15 दूनी 30 प्लस 1 31, तीसरा टर्म। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखेंगे 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 प्लस 1 थर्ड टर्म आया, सेकेंड टर्म आया 7, फिर इस 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड 1 किया तो आपके पास थर्ड आ गया। समझ में आ गया होगा लॉजिक। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 12, 27, 9। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आपने करना है, अगर आप देखते हैं 12 और 9 का गैप 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है 27। ऑप्शन में अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं 12 माइनस 12 में से 9 घटाते हैं 3 आ रहा है और 3 का क्यूब आ रहा है, यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्यूब ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, तो ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लग सकता है। दूसरा लॉजिक ये है, यहाँ पे अगर हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से डिवाइड करें तो आपको बीच वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड टर्म मिल रहा है। समझ में आ गया। 12 नम्मा 108 और 108 को 4 से डिवाइड करते हैं 27 से, आप सीधे सीधे 4 तियाँ 12 और 9 तियाँ 27। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में 14 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से डिवाइड करना है। तो ये 84/4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो सेकेंड टर्म आ रहा है। तो आपका ये लॉजिक फॉलो करेगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड करके आपको बीच वाला टर्म मिल रहा है, और यहाँ भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया तो बीच वाला टर्म मिला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मुझे इजी लग रहा है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर देख लेते हैं। 169 माइनस 36 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 9 में से 6 3 और 16 में से 3 13, 133 मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं, यही लॉजिक यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में हमने 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना होगा, 9 9 81 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, 65, 6 5 11 1 6 7 8, ठीक हो गया 65। तो लॉजिक समझ में आ गया आपका। 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 169 माइनस 36 आपका 133 आ गया। 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपका 65 आ गया। ठीक है, सिंपल है। और एक लॉजिक मेरे ध्यान में और आ रहा है, अगर आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, एक लॉजिक और आ रहा है मेरे ध्यान में, 13 प्लस 6 19 होता है। ठीक है, 19 और 19 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 में जो 1 ऐड करके किया 7 19 7 133 होता है। और यहाँ भी आप देखेंगे 9 प्लस 4 कितना होता है आपका 13,
और इसको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ से एक ज़्यादा +1 किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 13 पंचे 65 बीच वाला। तो आपको जो भी लॉजिक ध्यान में आए आप उससे करें। मुझे तो ये पहला वाला सही लग रहा है, ठीक है, इससे आप जल्दी कर सकते हैं। और स्क्वायर और क्यूब तो आपको ध्यान में रहने ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो लॉजिक होते हैं इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये लॉजिक बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब एकदम से ध्यान में मेरे भी नहीं आया, लेकिन लॉजिक इतना खास नहीं था। तो आप देखेंगे इसमें जो है 23, 59 और 18। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला टर्म है वो 2 + 3, 3 2 5 है, और जो ये सेकेंड टर्म है ये क्या आ रहा है, 1 + 8, ठीक है। जो थर्ड है इनका सम यहाँ पे लिखा है 8 + 1, यानी कि मैं कह सकता हूँ 8 + 1 का सम 9, और 2 + 3 कितना होता है, 5, ठीक है, डिजिट का सम है। और तो यही ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन में हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, 7 + 1 जो होता है, 7 + 1 8 यहाँ पे लिखा है, और 2 + 1 3 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 7, 83 और 21 में क्या है, 7 + 1 आपका 8 लिखा है डिजिट सम, यानी कि 7 + 1 8 और 2 + 1 3 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम से मेरे ध्यान में भी नहीं आया, आपको भी ध्यान में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं क्या लॉजिक होगा इसमें, ठीक है, आसान सा है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 5। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें आप कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, आपके पास कितना है, 9 + 25, आपके पास कितना आएगा, 34। 34 का दुगना करते हैं तो आपको बीच वाला टर्म मिल रहा है 68, ठीक है। तो यही लॉजिक आप यहाँ पे लगाएंगे, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 + 1, आपके पास 5 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बीच वाला टर्म 10 आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 217 8 है, तो इसमें क्या है, इसमें भी सिंपल लग रहा है मुझे। 9 का क्यूब करेंगे आप, 9 का क्यूब - 8 का क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 - 512 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 200 बीच वाला टर्म मिल रहा है 217, ठीक है, 217, 7 2 9 1 1 2 और 5 2 7, ठीक है, 217 मिल रहा है। उसके बाद आप इसमें लगाएंगे, इस पे लगाएंगे यही लॉजिक। तो ये लॉजिक क्या कैसे लगाया मैंने, 4 का क्यूब - 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 - 27 आपको क्या मिलेगा, 37 बीच वाला मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 5 6 61। ये भी मुझे थोड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से स्क्वायर का ऐड है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर किया + 6 का स्क्वायर किया, तो 5 5 25 + 6 6 36, और ये आपका 30 20 50 और 11 61 आ गया, बीच वाला लास्ट वाला टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में लगाते हैं। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये आपका 3 3 9 + 16, और 16 और 9 25, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्या लॉजिक है आप सिंपल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 3 6 30। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो ये है, आपने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो आपको सेकेंड टर्म मिला, यानी कि आपने -1 किया, मल्टीप्लाई किससे किया, -1 से। फिर उसके बाद आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपको क्या मिला, 30। तो 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, -1, 6 से 1 कम, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम हम यहाँ भी करेंगे, इस पे करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं आप किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 कम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास सेकेंड टर्म आता है 12, और 12 को आपने 1 कम से मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो आपके पास कितना आता है, 132 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 46 340, ठीक है। तो इस पे जो आपका लॉजिक लगेगा, इस पे आप देखेंगे, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो आपको ध्यान में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया स्क्वायर ऑफ क्यूब की इंपोर्टेंस क्या है, तो वो आपको याद करने हैं और पहले आपको देखना है। तो मेरे को यहाँ पे ध्यान में आया कि 46 जो है 49 के नज़दीक है, तो मैंने देखा 7 का स्क्वायर -3, ये आपके पास 46 आ रहा है, और 7 का क्यूब -3 कर रहा हूँ, तो मुझे आपका थर्ड टर्म मिल रहा है, ठीक है, 340। तो ये आपका सेकेंड टर्म था, और ये आपका थर्ड कैसे आया, 7 का स्क्वायर -3 किया, 49 - 3 आपके पास 46, और 7 का क्यूब 343 - 3 किया तो 340 आ गया। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे,
यहाँ पर अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 का क्यूब तो 64 होता है, तो सेकेंड टर्म नहीं आ रहा है, ये तो आपका सीधे कैंसिल। फिर 8 का क्यूब 64 प्लस 4 कर रहे हो तो 4 ऐड हो रहा है तो 68 आ रहा है, तो ये भी होगा नहीं। फिर उसके बाद 5 का क्यूब कितना होता है 25 माइनस 3 तो 22 होगा, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 22, यहाँ तक फॉलो कर रहा है। फिर 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 5 हो रहा है, जबकि आपको माइनस करना है, तो ये आपका ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो आपका इसे चेक करेंगे, यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे 15 का स्क्वायर माइनस 3 225 माइनस 3 करोगे तो 222 मिल रहा है। फिर उसके बाद 15 का क्यूब माइनस 3, 15 का क्यूब कितना होता है आपका 33 75 होता है, और इसमें से 3 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 33 72। तो समझ में आ गया होगा आपको लॉजिक, तो इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 2 4 8, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, इसमें जो पहला दिया है, ठीक है, स्क्वायर है, जो सेकेंड टर्म है वो 2 का स्क्वायर है पहले वाले का सेकेंड टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है 4 वो 2 का स्क्वायर है, और थर्ड टर्म जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है 8। सिंपल है, तो लॉजिक भी यही फॉलो होगा। यहाँ करेंगे हम, जो आपका सेकेंड टर्म है 4 का स्क्वायर आपका 16 सेकेंड टर्म आ रहा है, और 4 का क्यूब आपका 64 थर्ड टर्म आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाए। तो यहीं पर ये पेपर खत्म होता है। इसमें मैंने सारे जो CHSL में पूछे गए थे वो कराए हैं, तो आप आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और CPO जो अभी होने वाला है, और भी RRB NTPC, उनमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको जरूर देखें, क्योंकि रीजनिंग में यही पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अटक जैसे जाते हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पूरी वीडियो को देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आप वहाँ पे एग्जाम में जल्दी कर सकेंगे। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।